माहौल में खुशबू है, मौसम भी सुहाना है, संगीत का जादू है और शोख तराना है। फिर नर्म से लम्हे हैं, अल्फाज की महफिल है, फिर आपकी खिदमत में गजलों का खजाना है, फिर आपकी खिदमत में गजलों का खजाना है। गज़लों का ख़ज़ाना। दोस्तों, बड़ी खुशी हो रही है कि आज मैं आपसे फ़ेसबुक पे मुखातिब हूँ, आपके सामने हूँ फ़ेसबुक पे। इट्स इंडीड अ प्लेजर कि मैं ख़ज़ाना के बारे में आज कुछ बातें करूँगा आपसे। ख़ज़ाना जो है वो एक ऐसा फेस्टिवल है कि जो गज़लों का एक सबसे बड़ा फेस्टिवल है, और आज उस ख़ज़ाना को 15 साल पूरे होने आए हैं। कल ख़ज़ाना का कार्यक्रम है। 15 साल हमने ख़ज़ाना के पूरे कर दिए हैं, और ये 15 साल का जश्न है, सेलिब्रेशन है। तो हम सब इकट्ठे होके गज़ल गायकी का जश्न मनाएंगे, गज़लों का जश्न मनाएंगे। ख़ज़ाना एक बहुत ही यूनिक फिनोमिनन है, एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है कि इस गज़ल के फेस्टिवल के ज़रिए हम गज़लों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हम गज़लों के फ़नकारों को इस प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंचा रहे हैं। हम गज़ल की दुनिया के जो नए फ़नकार हैं उनको आप तक इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए पहुंचा रहे हैं। और उसके अलावा दूसरा एक बहुत बड़ा नेक काम हो रहा है, वो ये हो रहा है कि इस गज़ल के प्रोग्राम के ज़रिए जितना पैसा इकट्ठा होता है वो सारा पैसा थैलेसीमिया के बच्चों को और कैंसर पेशेंट्स सबके इलाज के लिए, सबकी देखभाल के लिए ये पैसा सब इकट्ठा होता है। और मुझे बड़ी खुशी है ये कहते हुए कि पिछले 15 साल में हमने 5 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया इकट्ठा किया है, और ये साल भी हमें उम्मीद है कि हम अच्छा पैसा इकट्ठा करेंगे। तो ख़ज़ाना गज़ल गायकी का जश्न है, उसके साथ साथ उन कैंसर पीड़ित मरीज़ और थैलेसीमिया के बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ा ये कार्यक्रम है। जी 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 जी। एमए मौला साहब पूछ रहे हैं, व्हेन यू आर कॉल्ड गज़ल सम्राट, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस? नमस्कार मौला साहब, आदाब। बड़ी खुशी हुई कि आप हमारे साथ हैं। देखिए साहब, सम्राट तो एक ही है जो ऊपर वाला है, बाकी हम लोग तो सब अपनी अपनी दुनिया में हैं। मुझे सही में मैं बहुत इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ कि मुझे कोई सम्राट कह के बुलाए, कि बादशाह कह के बुलाए, या कुछ भी कह के बुलाए। मैं समझता हूँ कि मेरा शौक़ जो है वो गज़ल गायकी है, और गज़ल मुझे पसंद है। मैं गज़ल गाता हूँ, और गज़ल गायकी के बारे में मैं बहुत शिद्दत से मैं उसके पीछे दीवाना हूँ, गज़ल गायकी के पीछे। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है मेरी, और सबसे बड़ा नाम है। बाकी सम्राट और वो सब तो चलता रहेगा। Pratik Soni congratulates you on the 15 years and really he calls it a great progress. बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी। मैं यही चाहूँगा कि आप दुआ करिए कि ख़ज़ाना जो है वो आज नहीं, 15 साल नहीं, 25 साल नहीं, लेकिन हमेशा के लिए चलता रहे। क्योंकि गज़ल गायकी जो है उसका ये एक ही प्रोग्राम ऐसा है कि जो पूरे हिंदुस्तान में हर साल होता है और इतने बड़े पैमाने पे होता है। Adiba Shah wants to know, out of all your songs, which one do you love to listen again and again? बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि बहुत सारी गज़लें ऐसी हैं, बहुत सारे गीत ऐसे हैं। लेकिन जैसे दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है।
या फिर चांदी जैसा रंग है तेरा, वो भी मुझे बहुत पसंद है। डॉक्टर राहुल मल्होत्रा has just said चिट्ठी आई है. I guess what he means is what does that song mean to you? Because for most people it's चिट्ठी आई है एक बहुत ही जिसको कहें यूनिक, एकदम यूनिक गाना है, बहुत ही अपने आप में एक मिसाल है वो गाना। ऐसे गाने जो है वो रोज़ नहीं बनते, कभी कभी बन जाते हैं। चिट्ठी आई है उनमें से एक गाना है। चिट्ठी आई है के साथ इतने सारे किस्से जुड़े हुए हैं कि अगर मैं सुनाने जाऊं तो आज क्या कल तक मैं सुनाते रहूँगा। चिट्ठी आई है, मशहूर कलाकार एक्टर थे राजेंद्र कुमार जी, उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी, नाम उसमें चिट्ठी आई है ये गाना शामिल था, जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और महेश भट्ट साहब ने ये फिल्म को डायरेक्ट किया था। और सलीम साहब, जो कि सलीम जावेद के सलीम और सलमान खान के वालिद, उनके पिता सलीम साहब जो हैं, उन्होंने इस फिल्म की स्क्रीन प्ले और स्टोरी लिखी थी। तो हम सब ने मिलके इस गाने पे बहुत काम किया था और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये गाना जो है वो सबके दिल से निकला हुआ गाना है। जितने लोग इस फिल्म से इन्वॉल्व थे, जितने लोग इस फिल्म में इन्वॉल्व थे, और ये गीत जो है वो मेरे ख्याल से एक ऐसा गीत है कि जो हर कोई के दिल को छूता है। और मैंने देखा है कि लोगों की आंखों में आंसू लाता है। तो ये गीत है, उसमें कुछ ऐसी ताकत है, कुछ ऐसी बात है कि जो आज भी उतना ही असरदार है ये गीत जितना आज से 25 साल पहले था। मैं 2 लाइनें सुना देता हूँ बिल्कुल, चूँकि आप लोग सब साथ में हैं तो। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है। इसी के कंटिन्यूएशन में साम्याक जैन वांट्स टू नो कि आप काफी टाइम से बॉलीवुड में दे नॉट हर्ड यू, आर देयर एनी प्लान्स ऑफ सिंगिंग एनीथिंग इन बॉलीवुड? बॉलीवुड में अभी तो इन दिनों मैंने कोई गाना नहीं गाया, इनकी बात सच है बिल्कुल। और अभी फ़िलहाल तो कोई गाना ऐसा नहीं है। सिर्फ एक गाना आया था पिछले महीने, एक फिल्म रिलीज़ हुई थी, तो उसमें एक गाना था रात भर तन्हा रहा में, वो गाना बहुत लाइक किया गया था जी। आमरान खान जानना चाहते हैं सिमिलर, व्हाट हैव यू बीन अप टू लेट? खैर मैं सबसे ज़्यादा तो ये है कि कॉन्सर्ट्स के लिए ट्रैवलिंग बहुत होती है। आप जो कि मेरे फेसबुक पेज से भी आपको पता चलेगा कि मैं पूरी दुनिया के कोने कोने में ट्रैवल करता हूँ, न सिर्फ अमेरिका और यूके, लेकिन पूरी दुनिया में जाता हूँ। और ख़ास करके अपने हिंदुस्तान में मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ। और उसके अलावा अभी मैंने एक मेरे नए एल्बम पे काम पूरा किया है। वो एल्बम मैं आपके सामने अगस्त के एंड में रिलीज़ करने जा रहा हूँ। अगस्त एंड, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर आई विल बी रिलीजिंग दैट एल्बम। और उसके अलावा ख़जाना की ये जिम्मेदारी लेके मैं चल रहा हूँ। जैसे आप जानते हैं ख़जाना के 15 साल पूरे हुए, तो बहुत बड़ा जलसा हो रहा है ये साल, तो वो भी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और एक सिंगल पे मैं काम कर रहा हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग सिंगल है। मेरे साथ एक और सिंगर है जिसके बारे में आपको थोड़े दिनों में उसके बारे में भी पता चलेगा। अफगानिस्तान से रिक्वेस्ट आई है शाहपुर रमानी की जी। शाहपुर इज रिक्वेस्टिंग यू टू इफ यू कुड सिंग अ फ्यू लाइंस ऑफ शराब चीज़ है ऐसी। जी ठीक है, मैं सुना देता हूँ। आप अफगानिस्तान से कह रहे हैं तो मैं शराब चीज ही ऐसी है न छोड़ी जाए, शराब चीज ही ऐसी है
न छोड़ी जाए, ये मेरे यार के जैसी है, ना छोड़ी जाए, शराब चीज ही ऐसी है। मेघनाथ घोष 3-4 बार पोस्ट कर चुके हैं कि आपका कलकत्ता में कभी कोई प्रोग्राम है? मैं मेघनाथ जी अभी आया था कलकत्ता प्रोग्राम करने के लिए। साइंस सिटी कलकत्ता की बहुत मशहूर ऑडिटोरियम है, वहाँ मैंने कॉन्सर्ट किया था, बल्कि इट वाज अ सोल्ड आउट कॉन्सर्ट। आई रिमेम्बर, शायद आप नहीं आए थे, लेकिन वो प्रोग्राम बहुत कामयाब हुआ था। और मैं सितंबर में आऊँगा अभी, तो आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए पब्लिसिटी जब शुरू हो जाएगी, फेसबुक के ज़रिए आपको ज़रूर पता चलेगा, तो आप ज़रूर आइएगा। बिल्कुल। एक और सवाल आया है, वो नाम उनके अकाउंट का नहीं दिख रहा, बट सवाल था कि व्हाट इज फ्रेंडशिप अकॉर्डिंग टू यू, हाउ वुड यू डिफाइन फ्रेंडशिप? दोस्ती तो साहब ये देख लीजिए कि हमारे फील्ड में वी आर ऑल इन द फील्ड ऑफ गज़ल सिंगिंग। हम सब एक साथ कलाकार हैं। तो मैं, अनूप जलोटा, तलत अजीज़, तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं बिल्कुल। और फ्रेंडशिप का की मिसाल ये है, उसका एग्जाम्पल ये है कि हम तीनों मिलके 7 अगस्त को, 7 अगस्त फ्रेंडशिप डे होता है, 7 अगस्त, तो उस दिन हम तीनों मिलके एक कॉन्सर्ट कर रहे हैं साथ में। सो दैट्स व्हाट फ्रेंडशिप इज ऑल अबाउट। वकार अहमद जानना चाहते हैं कि न्यू टैलेंट गजल की फील्ड में, उसके लिए व्हाट आर यू हैव एनी प्लान, व्हाट डू यू डू फॉर? ये न्यू टैलेंट के लिए हम आप जानते ही हैं कि खजाना में हम हर साल नए फनकारों को पेश करते हैं, और ये साल भी कुछ नए फनकार हम खजाना के प्लेटफॉर्म से पेश कर रहे हैं। तो हमारी पूरी कोशिश ये रहती है हमेशा कि हम खजाना के प्लेटफॉर्म से जितने हो सके उतने नए कलाकारों को आप तक पेश कर सकें। बहुत से लोग आपको अलग अलग जगहों पे बुला रहे हैं, कोई लंदन बुला रहा है, कोई जी चेन्नई बुला बिल्कुल। रहा है, तो हर जगह से कोई इनविटेशन आ रहे हैं, तो उनको जी नहीं, मैं तो आता रहता हूँ इन सारे शहरों में। लंदन भी मेरा नेक्स्ट ईयर आई विल बी परफॉर्मिंग इन लंदन इन मार्च अप्रैल नेक्स्ट ईयर 2017, तो आप ज़रूर आइएगा। चेन्नई में भी नवंबर में मेरा एक कॉन्सर्ट है, तो बिल्कुल चेन्नई में आई विल बी देयर इन चेन्नई ऑल्सो। सो ये बस आप जानना चाहते हैं, स्लाइटली एन एक्सटेंशन ऑफ द अर्लियर क्वेश्चन, कि इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन कि न्यू फिल्म्स में वी आर नॉट सीइंग योर म्यूजिक? नई फिल्मों में जो जिस तरह का संगीत अभी बन रहा है, जिस तरह का म्यूजिक अभी चल रहा है, तो उसमें गज़लों का जो एक चलन है, या तो गज़ल गायकी का एक अंदाज है, वो थोड़ा सा कहीं लैक कर रहा है। पहले क्या होता था कि हर फिल्म में कोई ना कोई गज़ल होती थी। जैसे मेरे सब गाने आप ले लीजिए, जिए तो जिए कैसे बिना आपके, या तो चिट्ठी आई है, ये सब गज़ल नुमा गीत फिल्मों में मेरे थे। और फिल्मों में गज़ल बराबर हर फिल्म में गज़ल आती थी। सो मैं समझता हूँ कि गज़ल गायकी जो फिल्मों में एक प्रोमिनेंट पार्ट थी, उसने थोड़ा सा बैक सीट ले ली है। और उस वजह से ये होता है कि नई फिल्मों में जिस तरह के गाने आ रहे हैं, उस तरह के गाने शायद हमारे लिए शायद नहीं बनते। लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ये बात बदलेगी, और उस टाइप के मेलोडियस लिरिकल गाने ज़रूर आएंगे, पक्का। आदिल जान wants to know कि are there any variations possible in the form of ghazal, or it is very strict in how it is sung? No, गज़ल actually is not classical music, so obviously गज़ल में कोई ऐसी कोई सख्त कोई बंदिश नहीं है। देयर आर नो बाउंड्रीज कि भाई ये इतना ही। बट एक गज़ल का एक डेकोरम है, गज़ल का एक अंदाज है, गज़ल का एक स्टाइल है। तो ऑब्वियसली हर कोई कलाकार है, हर कोई फनकार है, वो उसी स्टाइल के अंदर, उसी बाउंड्री के अंदर, उसी दायरे में रह के वो कलाकार जो है वो गज़ल गाता है। तो ऑब्वियसली जाहिर है कि गज़ल में हम बीच में रैप ले आएँ तो वो सूट नहीं करता, वो शायद जेल नहीं करता। तो गज़ल गायकी का एक जो बेसिक जो एक लेड डाउन फार्मूला है, या तो गाने का एक अंदाज है, वो थोड़ा कहीं ना कहीं हर कोई आर्टिस्ट जो है वो फॉलो करता है। और हम भी फॉलो करते हैं कि गज़ल गायकी में कैसे एक लेड डाउन स्टाइल है, उस स्टाइल को फॉलो करें।
जगजीत सिंह जी वाज अ ग्रेट आर्टिस्ट एंड ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि कंटेम्प्रेरी एरा में जगजीत सिंह वाज अ वेरी बिग नेम। जगजीत सिंह जी हमारे सीनियर थे और बहुत उन्होंने गज़ल गायकी की दुनिया में बहुत नाम अपना रोशन किया और वो एक महान कलाकार थे बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया से काफी फरमाइश आ रही है जिए तो जिए जी कहते की। जी, तो 2 लाइनें मैं सुना देता हूँ जी। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। अंकिता पाठक says she saw your performance in Bokaro Steel City in 2010 and her family loved it. So any chances of going back there? मैं अभी कुछ पिछले दिनों गया था एक कॉन्सर्ट के लिए भुवनेश्वर, तो वहाँ मुझे कुछ लोग मिले जिन्होंने इसी कॉन्सर्ट को याद किया। बोकारो स्टील प्लांट में हमने राउंड टेबल के लिए एक कॉन्सर्ट किया था, बहुत अच्छा कॉन्सर्ट हुआ था। तो मैं उम्मीद करता हूँ ज़रूर जाएंगे जल्दी कोई ना कोई कॉन्सर्ट के लिए, और आप ज़रूर आइए प्रोग्राम में। और मिडिल ईस्ट से भी बहुत आ रहे हैं कि दुबई, शारजा, बहरीन, जी, मैं अक्टूबर महीने में बहरीन में कॉन्सर्ट कर रहा हूँ। मैं मोस्ट प्रॉब्ली एंड ऑफ अक्टूबर नवंबर में दुबई में भी कॉन्सर्ट होगा मेरा, तो आप ज़रूर आइए सब लोग बिल्कुल। Alba mode Raj wants to know, according to you, who is the best singer? Whose voice do you enjoy listening to? मैं बचपन से मोहम्मद रफ़ी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में मेरे अलग अलग जिसको कहें कि फेवरेट सिंगर्स हैं हर फील्ड में। तो जहाँ तक फिल्मों का सवाल है, मैं मोहम्मद रफ़ी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बिकॉज आई थिंक ही वॉज अ ग्रेट सिंगर, ही वॉज अ जीनियस। और जहाँ तक गज़लों का सवाल है, मैं बेगम अख्तर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उसी के कंटिन्यूएशन में मोहम्मद मलिक जानना चाहते हैं, इज देयर एनीवन यू कंसीडर योर उस्ताद, समवन यू रेफर टू एज योर उस्ताद? उस्ताद यानी इंस्पिरेशन कह सकता हूँ मैं ज़रूर, कि जिनसे मुझे प्रेरणा मिली, जिनसे मैं मुतासिर हुआ, उनमें बेगम अख्तर, बचपन में मैंने बेगम अख्तर को बहुत सुना। उसके बाद मेहदी हसन साहब को मैंने सुना, और मैं मेहदी हसन साहब का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ जी। नरेंद्र पाल से दे कांट फाइंड कोई आने को है, जान खोलो जरा एनीवेयर, एनी सोर्सेज, सो कौन सी एल्बम का गजल है? हाउ शुड दे सर्च दिस गजल? इज इट आउट देयर? नहीं, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। आप मेरे फेसबुक पेज पे आप ज़रूर क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिए, मैं कोशिश करके पता करके आपको बिल्कुल रिप्लाई करता हूँ। लॉट ऑफ लव फॉर चांदी जैसा रंग है तेरा, जी जी। अबाउट दैट गजल। वेल इट इज़ मेरे ख्याल से एक एवरग्रीन जिसको कहे एक नगमा है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक मेलोडी विच वी कैन टॉक अबाउट। और 1984 में मैंने लंदन के अल्बर्ट हॉल में एक कॉन्सर्ट किया था, तो ये अल्बर्ट हॉल के कॉन्सर्ट की रिकॉर्डिंग है जो हमने लाइव रिकॉर्डिंग रिलीज़ की थी, और तब से लेके 1984 से ये गाना आज तक लोग सुन रहे हैं और बहुत पसंद करते हैं। दीपक शर्मा जानना चाहते हैं, तो बहुत लंबा जवाब होगा, बट इफ यू कुड जस्ट समराइज इट फॉर हिम कि हाउ डिड दिस जर्नी बिगिन, लाइक वेरी अर्ली? दैट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। आप जानते ही हैं कि मेरी गज़ल गायकी के 35 साल पूरे हो गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 35 साल में क्या क्या नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो लेकिन ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि 35 सालों में मुझे सबसे ज़्यादा आप सब लोगों का प्यार मिला। मेरे ख़्याल से एक फ़नकार जो है, एक कलाकार, वो हर चीज़ में सबसे अहमियत उस बात को देता है कि क्या उसने पाया
और मेरे ख्याल से जहाँ तक मैंने पाया उसमें सबसे ज़्यादा प्यार पाया है, सबकी मोहब्बत, सबका प्यार। और एक कलाकार के लिए वो बहुत बड़ी बात होती है कि लोगों का साथ मिले, 35 साल तक बराबर लोगों का साथ मिलता रहे और 35 साल के बाद भी लोग उतना ही प्यार दें आपको और उतनी ही आपसे मोहब्बत करें, तो जाहिर है कि वो सबसे बड़ा, जो 35 साल की जर्नी है उसका सबसे बड़ा इनाम मेरे ख्याल से यही है। पाकिस्तान से बहुत सलाम आ रहा है, बहुत जी, सबको मेरा बहुत बहुत सलाम, सबको मेरा आदाब सबको जी। कभी वहाँ जाने का मौका मिला है या? पाकिस्तान तो मैं अभी तक तो नहीं गया हूँ, लेकिन चलिए उम्मीद करता हूँ कि मेरे फैंस जो इतने सारे हैं पाकिस्तान में, तो ज़रूर उनसे मुलाकात होगी और ज़रूर मैं उनसे मुखातिब होगा, ज़रूर, बिल्कुल। Sherry Bish says we don't know much about your family. जी, The fans want to know a little bit about. well, family is it's a small family, my wife and 2 daughters, that's it. Great. Last couple of questions. Again, lots of love, lots of people sending love for Chithi Aayi Hai, and they want to know about your new album. You spoke about that for sure. Lot of requests coming in for और आहिस्ता कीजिए बातें जी, Would you like to ठीक है, तो लास्ट में मेरे ख्याल से हाँ आहिस्ता सुना देता हूँ सबको, है? और आहिस्ता कीजिए बातें, धड़कने कोई सुन रहा होगा, लफ्ज गिरने न पाए होठों से वक्त के हाथ, इनको चुन लेंगे, कान रखते हैं ये दरो दीवार, राज की सारी बात सुन लेंगे और आहिस्ता कीजिए बातें। lots of requests coming in, but unfortunately due to limitation of time we can't. जी, नो, बट मैं यही कहना चाहूँगा टू ऑल माई एफबी फ्रेंड्स that you've all been very very supportive, you've all been very very kind, and keep on supporting us, keep on giving us the support, because I feel that एक कलाकार के लिए, न सिर्फ मेरे लिए लेकिन जितने कलाकार हैं उनके लिए आप ही हैं कि जिनके एनकरेजमेंट पे, जिनके सपोर्ट से एक कलाकार अपना फ़न, अपनी कला जो है उसको बेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट कर सकता है। So do continue supporting all of us, do continue liking all of us, do continue listening to our music, do continue enjoying our music. Thank you so much.